अहमद वॉइस ऑफ पाकिस्तान से आज मैं मौजूद हूँ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके UC5 शाह फैसल टाउन में। यहाँ पर इलेक्शन की तैयारियाँ हर जमात की तरफ से ज़ोर शोर पर जारी है। आज हफ्ते का दिन है और कल सुबह इलेक्शन है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है UC5 वार्ड 1 के कौंसलर के उम्मीदवार नईम खान सवाती साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। आज हम इनसे बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से और इनसे ये सवाल भी करेंगे क्या सुबह इलेक्शन होगा या नहीं होगा। पहला सवाल मेरा नईम भाई से ये होगा। जी अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम सलाम। जी अब तो कोई शक शुबा नहीं रहा, इलेक्शन इंशाल्लाह सुबह होगा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ विन करेगी इंशाल्लाह। गवर्नर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अथॉरिटी रखता है, आपकी क्या नज़र में लगता है ऐसा हो? सर पाकिस्तान में नामुमकिन तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ आइन और कानून मुमकिन आके जिस तरीके से भी मोड़ा जाए अक्सर मोड़ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास इतने बेसबहा इख्तियारात नहीं है कि वो इतने तमाम सब कुछ होते हुए पोलिंग एजेंट पोलिंग का सामान पहुँच गया है, सिक्योरिटी पहुँच गई है, उसके बाद इलेक्शन मुलतवी कराना इतना मेरे ख्याल से गवर्नर के पास इख्तियारात नहीं है। आवाम का क्या तासुरात हैं आपके दफ्तर में? आवाम की तरफ से मैंने ये देखा बड़ा रश है, क्या कहते हैं आप? सर पहले कमीशन उसकी तरफ से क्यों आप उसे किसी भी तरह ले लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन है एक आईनी इदारा ना, उन्होंने इलेक्शन मुलतवी किया तो वो हो सकता था। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन इनेकाद कराने जा रही है तो मेरे ख्याल से रुकावट कोई नहीं है। दूसरा सवाल आपका जो अवाम के नाम है, अवाम के नाम मेरा वाज़ेह पैगाम है जी। पिछले 3-3.5 साल इस इलाके में या वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आपने देखा कि गुलजार कॉलोनी की तारीख में कभी इतने काम नहीं हुए जितने पिछले 3-3.5 साल में तहरीक इंसाफ की वफाकी गवर्नमेंट के होते हुए MNA जनाब फ़हीम खान साहब और डिस्ट्रिक्ट सदर जो हमारे थे गौर खटक साहब और यहाँ की तमाम जो हमारे वार्ड के सदर थे आरिफ अफरीदी साहब और इनके अलावा जो यहाँ की टीम थी, उन्होंने किस तरीके से अनथक काम किए। मेरे ख्याल से इस इलाके के लोगों को चाहिए कल निकलें और साथ दें और ये तरक्की का सफ़र जो इस इलाके में बड़े अरसे बाद शुरू हुआ है ये मज़ीद आगे बढ़े और इस तरीके से यहाँ तरक्याती काम और भी होते रहें। क्योंकि मैं एक मिसाल देता हूँ कि इस गुलजार कॉलोनी के जो वीटा का रोड है, इससे उस साइड पर स्कूल भी है, डिस्पेंसरी भी है, कॉलेजेस भी हैं, लाइब्रेरी भी है, चिड़ियाघर, हर चीज़ घर से। मसला ये नहीं कि उनकी तो चलो हक है, उन्हें मिला है, बिल्कुल जायज़ होना चाहिए, उनका हुकूक है, लेकिन उसके इस तरफ भी आवाम है। यहाँ हमारे इलाके में एक ऑपरेशनल स्कूल नहीं है, यहाँ हमारे इलाके में एक लाइब्रेरी नहीं है, कोई आवाम को सहूलत के लिए कोई ऐसे बड़ा पार्क नहीं है, कोई चिड़ियाघर, कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से तमाम काम करना बल्दियाती गवर्नमेंट का काम है और जब अगर टाउन के इख्तियारात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आते हैं तो इस इलाके को जो इसके हकूक़ हैं वो इंशाल्लाह मिलेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस इलाके की नुमाइंदा जमात है। पहले भी काम हुए और अब भी इंशाल्लाह अगर टाउन हमारे पास आते तो उसके डबल ट्रिपल काम होंगे। आवाम का रुझान तो हम देख रहे हैं PTI की तरफ बड़ा ही काफ़ी है। आपकी नज़र में क्या लगता है PTI कितनी सीटें और कितनी अक्सरियत से जीतेगी? देखें जी, हमें जो एतमाद है, हम निज़ाम तकरीबन PTI के ख़िलाफ़ है, इमरान खान के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो आवाम का रुझान जोश व जज्बा आप भी देख रहे हैं जिस तरीके से आवाम आ रही है, वोट अपने बनवा रही है, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तीनों यूसियाँ चारों वाज़ेह विन करेगी और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से करेगी। कोई पैगाम अपना आवाम के लिए, अपने हल्के की आवाम के लिए देना चाहिए? आवाम के लिए मेरा सर ये पैगाम है कि निकलें सुबह और फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट करें फर्स्ट टाइम में, और उसके बाद फिर जो है ना अपने आस पड़ोस अपने ज़ेर असर लोग जो हैं उनके भी वोट कास्ट करवाएं ताकि एक वाज़ेह लीड हो और पैगाम जाए कि इस इलाके के लोग मोहसिन कश नहीं हैं। जो लोग काम करवाते हैं इलाके के लोग उनका साथ देते हैं और हर दम देते हैं। हमारा भी यही सोच है कि इंशाल्लाह ये इलाके के लोग हम पर एतमाद करते, हमने काम किया, हमें वोट देंगे। और आवाम तमाम से मेरी दरख्वास्त वही है कि आपका तरक्की के सफ़र को जारी रखें। शाह फैसल टाउन के ज़मान साहब, इनसे भी हम आवाम के हवाले से कोई पैगाम ये देना चाहें तो दे सकते हैं। जी आरिफ भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप सबके इल्म में है कि कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम सियासी यतीमों ने कोशिश की कि कैंसिल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का करना था और इंशाल्लाह कल बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हो जा रहा है। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि उन कौमों की तकदीर कभी नहीं बदलती जो ख़ुद अपनी तकदीर नहीं बदले। कराची की आवाम के लिए यह बेहतरीन मौका है जो कराची के रिसोर्सेज के ऊपर काबिज़ है 13 सालों से और जिनका मेयर भी रहा है, वज़ीर आला भी रहा है, लेकिन कोई सिंध के लिए और कराची के लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। KMC, DMC, वाटर बोर्ड और तमाम इदारे इन्होंने तबाह कर दिए। ये जो कराची में हालिया थोड़े बहुत काम हुए वो भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो वफाकी फ़ंड जारी किया उसके ज़रिए ये कराची में काम हुए, गुलजार बिलाल में काम हुए, बिलखुसूस पूरे कुरंगी में हमारे MNA साहब के वफाकी फ़ंड से काम कराए गए। तो ये कल आवाम के लिए बेहतरीन मौका है कि उन लोगों को इलेक्ट करे जो उनके नुमाइंदे, जो उनके लिए काम करे और उनके खादिम बनकर बल्दियाती इदारों से उनके काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कल तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ़र्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट करें और इमरान खान के नुमाइंदों को जितवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं अब उमर खान साहब जो उम्मीदवार थे वार्ड 1 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौंसलर के
नईम खान स्वाति साहब के हक में दस्तबरदार होने का। इस वक्त हम इनसे सवाल करेंगे आखिर ऐसा इन्होंने फैसला क्यों किया और पाकिस्तान तरीके साहब के हक में दस्तबरदार हुए। जी उमर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं आप लोगों का पहले दिलो जान से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमें मुस्तक़बिल नज़र आ रही है PTI से। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन से पहले भी काम करके दिए इलाके में और इंशाल्लाह मज़ीद काम करके देंगे। हम बिल्कुल दिलो जान से इसी पार्टी के हैं और इसी पार्टी के इंशाल्लाह रहेंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इससे। आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि आप निकलें, वोट आपकी ज़मीर की आवाज़ है, वोट ज़रूर कास्ट करें, लेकिन वोट उन्हें ही दें जो आपके दरमियान में मौजूद हो और आपके मसाइल को हल करें। मुझे दीजिए इजाज़त। इसी के साथ कदीर अहमद, वॉइस ऑफ पाकिस्तान से। अल्लाह हाफ़िज़।